मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपीए, जिसमें हमने आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियो बना भी दिए हैं और मुझे विश्वास है आप सभी रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे और अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी आपके डॉट्स होते होंगे वो सारे डॉट्स को खत्म कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, आज जो एक्सरसाइज हम आप सभी को करवाएंगे, एक्सरसाइज है 5.3 यानी 5.3 है। इसके कुछ प्रश्न हमने बता दिया और अच्छे से समझा दिया। ये योग ज्ञात करने के ऊपर सूत्र है इसमें और योग ज्ञात करने के ऊपर प्रश्न भी है। प्यारे दोस्तों, ये जो सूत्र देख रहे हैं आप सभी को इसमें बताया, इसी सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग इस चैप्टर में प्यारे दोस्तों प्रश्नों को हल करेंगे। ज्यादा इसमें कोई से कोई सूत्र नहीं लगेगा, देख सकते हैं, या तो ये या ये इस तीन सूत्र का ही प्रयोग करके, और ये तीनों योग के ऊपर ये प्यारे दोस्तों, और हम इसको डिटेल में बताए भी है। हमें विश्वास है आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे और अच्छे से समझते होंगे। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्नों को प्यारे मित्र बहुत ही शानदार से बताया, आप सभी देख सकते हैं, यहाँ से देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने सारे प्रश्नों को करवाया है और आपको अच्छे से बताया है। हमें विश्वास है आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते होंगे, तो आप सभी को अब इस तरह के प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, और करने के बारे में सीख भी गए होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। तो ये सारे प्रश्न हमने बता दिए थे। आज जो हम आप सभी को करवाने वाले हैं, ये 12 नंबर से क्वेश्चन आपको करवाएंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। जो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो कैसे होगा ये बताएंगे। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए सारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न 12वां नंबर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे सबसे पहले वीवीआई कर देते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न क्या कहा गया, सबसे पहले पढ़िए। कहा गया है, जो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। पहले दोस्तों, हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक कहा गया ना, जिनका योग, तो यहाँ से देखिए 6 से विभाज्य विभाज्य धन पूर्णांक क्या सब होंगे पहले दोस्तों। 6 से विभाज्य अगर हम धन पूर्णांक का बात करेंगे तो क्या सब होगा, चलिए यहाँ देखिए। तो ये 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा। इसी तरह से इसका चलता चला जाएगा, और उसमें हमको कितना ज्ञात करना है, तो 40। तो यहाँ से इसका प्रथम पद का बात करेंगे। देखिए कितना आसान प्रश्न है पहले दोस्तों, प्रथम पद। और ये सारे बच्चे को डर लगते हैं इसे प्रश्न से। 6 हो जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, सार्वंतर भी 12 में से 6 को घटाइएगा तो 6 ही निकल के आएगा। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता है हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट बताइए, ठीक है। और इसका जो ज्ञात करना है, ये 40 पदों तक ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हमें क्या कहते हैं, 40 धन पूर्णांक आ गया ना, तो यहाँ से हम लोग S40 निकालेंगे, क्योंकि कितने पद इसमें है, तो 40 ही पदों तक का योग निकाले, तो S40 निकाल लीजिए। तो S40 यानी n/2, तो 40/2 इंटू 2a का मान पहले दोस्तों 6 प्लस n-1 यानी 40 माइनस का 1 इंटू डी का मान भी 6 ही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ये कहाँ तक होगा, 40 पदों तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए, इसको भाग लगाइएगा तो 20 प्लस, सॉरी 20, और इसको गुना कीजिएगा, 2 छक्का 12 और प्लस वो 40 में से गया तो 39, और 39 में से 6 घटा, सॉरी 39 में 6 से गुना करेंगे। तो देखिए 39 में 6 से गुना करते हैं, 6 में 54 का 4 हासिल 5, 6 18 और 5 23 यानी 234, 234 ये निकल के प्यारे दोस्तों आ गया, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो यहाँ से 20 और गुना, इसको जोड़ दीजिए तो 2 1 4 2 6, 2 1 3 1 4 और 2 का 2। अब इसको फिर 20 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12, और 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 और 1 0 है तो 1 0 यानी 4920। प्यारे दोस्तों, 40 6 से विभाग 40 धन पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा, 4920। प्रथम 6 से विभाग 40 धन पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, 4920। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे 6 से विभाज्य कहा गया, कभी 3 से विभाज्य कहा जा सकता है, कभी 5 से विभाज्य कहा जा सकता है, 40 के बदले कभी 50 दे दिया जा सकता है। इसलिए समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चनों को आपको समझाएंगे और सिखाने के प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या कहा गया इसे पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 13 है, जो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बार पूछा गया है प्यारे दोस्तों, इसलिए VBI कर दीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, देखिए 8 के प्रथम प्रथम 15 गुणज क्या सब होंगे प्यारे दोस्तों? अगर हम बात करेंगे क्या सब होगा, 8 के प्रथम 15 गुणज तो 8 होगा। फिर 8 का टेबल समझ लीजिए ना, 15 बार आपको 8 का टेबल पढ़ना होगा। 8 दूना 16, 8 या 24, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 15 पदों तक जाएगा। तो ये कितने गुणज का आ गया? तो 15 पदों तक, ठीक है, 15 पदों तक, ठीक है। आशा करते हैं समझ। और इन्हीं का हमें योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सारवंतर आप सभी निकालेंगे तो 16 में से ऐड करेंगे तो ये 8 निकल के आ जाएगा। आवरण 15 यानी S15 निकाल लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। n/2 यानी 15/2 इंटू 2a, तो 2 अगुना a का मान है 8 प्लस n-1। n का मान प्यारे दोस्तों कितना दिया गया है? 15 दिया गया, 15 पद ना, हाँ। और d का मान भी 8। अब इसको हल कर लीजिए, आपके आंसर तुरंत ही निकल के आ जाएंगे। तो 15/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 दूना 16 और प्लस 14 में से एक, सॉरी 15 में से एक गया तो 14, 14 अच्छा कितना होता है पहले? 112। अब इसको हल कर लीजिए तो 15/2 अगुना ये 112 में 16 को जोड़िएगा पहले दोस्तों तो 128 हो जाएगा। फिर ये 2 से भाग लगा दीजिए, 2 छक 12, 2 चौक 64, 64 को 15 से 15 चौक 60 के 0 हासिल 6, 15 छक 90 और 6 96, 960। यहाँ से लिख सकते हैं अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा प्यारे दोस्तों? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या हो जाएगा? 960 हो जाएगा। और आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। यहाँ तक समझने में कहीं से किसी भी प्यारे को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जल्दी से नोट कीजिए प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों नोट्स कीजिए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग अगले के फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चनों को करेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों देखिए, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप सही प्रश्नों को सीखना चाहते हैं तो जो भी बताते हैं प्रश्न, उसको कम से कम 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आप सभी से प्रश्न बनेंगे। इसलिए इस बात को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का था और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं सेम उसी तरह का है। बस कंसेप्ट को पकड़ना है। इसमें कहा गया है जो 6 से विभाज्य कहा गया प्रथम 40 धन पूर्णांक, और इसमें भी वही कहा गया है पहले दोस्तों जो 8 के प्रथम गुणज कहा गया है। तो वही बात को समझना, 6 से विभाज्य प्रथम। चलिए समझ गए ना प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसे बनाइए और बताइए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको अपने एग्जाम में वो भी समझाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बारीकी से देखिए, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कहा गया क्या ये VBI ये ठीक है ना, पूछा जाता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्रों, हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या होगा प्यारे दोस्तों? अगर हम बात करेंगे तो होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5, फिर 7, इस तरह से चलता चला जाएगा और लास्ट में होगा 49। होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे हाँ सर, इसमें कहीं से कोई दुराई वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आप 50 का वैल्यू मत, ऐसे नहीं कि S50 नहीं निकाल दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें प्रथम पद का बात करेंगे तो 1 है, सारवंतर का बात करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे
तो पहले दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा 2। और यहाँ से ए एन यानी एनवा पद पहले दोस्तों कितना दिया, चूंकि ए एन बराबर क्या है 49, क्योंकि लास्ट वाला जो टर्म होता है वही हमारा ए एन का मान होता है। आपको बता चुके हैं इससे पहले भी, ए एन से संबंधित सारे प्रश्न आपको एक्सरसाइज 5.2 में ही करवाए, तो जाके देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ए एन बराबर 49 है प्यारे दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 यानी 49। अब ए का मान प्यारे दोस्तों, एक एन का मान निकालना ही है, तो एन माइनस 1 डी का मान दिया गया 2, तो 2 बराबर में 49। अब इस एक को भी उधर लेके चलिए, तो एन माइनस का 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस का 1। ठीक है, तो एन का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे दोस्तों, 48 घट के आया, 49 में से गया तो 48। अब ये 2 गुना में था तो इधर लेके आएंगे, भाग हो जाएगा, तो यानी एन माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया 24। तो एन का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 24 प्लस का 1 यानी 25 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों 25। अब हमें 0 से 50 की भी सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है ना प्यारे दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं। अब हमें S25 निकालना होगा यहाँ से, यानी यही 25 अगर निकालेंगे तो हमें 0 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। n बटे 2 25 बटे 2, फिर 2a, a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान है प्यारे दोस्तों 2, तो 2। अब यहाँ से अगर चाहते तो a प्लस ए एन का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, n का मान दिया गया था लास्ट में, तो उससे भी आपको निकल के आ जाता है। ठीक है ना, 25 बटे 2, फिर 2 को 1 गुना कीजिएगा तो 2 और प्लस 24, 25 में से क्या 24 को 2 से गुना कीजिएगा 24 गुना 48, तो यहाँ से हो जाएगा 25 बटे 2 और गुना 48, 2 50, 2 से कटेगा प्यारे दोस्तों 25 मत, 25 को 25 से गुना कीजिएगा 625 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, अतः 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या निकल के आ गया प्यारे दोस्तों 625। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है आप सभी इसे समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। जल्दी से कीजिए प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन आपको समझाए, फिर 15 नंबर सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी से नोट्स कर लीजिए, जल्दी से फटाफट 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 सारे प्यारे मित्र, और एक बार जरूर कमेंट्स करके बता दीजिए मजा आ रहा है ना प्यारे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे भाई, जल्दी बता दीजिए एक बार, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार बता दीजिए जल्दी से। ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को देखिए, देखिए दिख रहा है ना प्यारे दोस्तों, अच्छे से दिख रहा है ना, एक बार बता दीजिए तो कमेंट्स करके। हाँ चलिए दिख रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, जो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है ये हम आपको सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद समझाएंगे। कहा क्या है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है ना, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए, अच्छा दूसरे दिन छूट गए क्या, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। पहले दोस्तों अगर 30 दिन का विलंब करता है कितना, देखते हैं एक बार प्रश्न को मिला लेते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गया, ठीक है ना, जो हमारे टाइपिस्ट महोदय होंगे उसने थोड़ा सा गड़बड़ करा दिया। हाँ इसमें कहा गया पहले दिन के लिए 200 रुपये तथा दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, इसमें पहले दिन के लिए 200 रुपया तथा दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, ये छूट गया, तथा यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे
दिन के लिए 250 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये विलंब है, विलंब जो करता है उसके लिए उसको इतना रुपया अदा करना पड़ता है। ठीक है, बाद बाकी तो सब कुछ ठीक ही मुझे लग रहा है प्रश्न को। चलिए हम बताते हैं और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनेगा। देखिए इसमें पहले दिन का कितना जुर्माना है, ये देखिए पहले दिन का जुर्माना जुर्माना कितना है पहले दोस्तों, 200 रुपये। ठीक है, दूसरे दिन का कितना जुर्माना है, दूसरे दिन का जुर्माना बहुत ही एपी का शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 250 रुपये। देखिए इससे पहले आप सभी ने इस तरह के प्रश्न नहीं बनाए होंगे, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। ठीक है ना, तीसरे दिन का देखिए, तीसरे दिन का जुर्माना कितना है प्यारे दोस्तों, 300 रुपये। यहाँ से हम लोगों को एक सूची प्राप्त होता है, क्या होता है ये देखिए, 200 रुपया। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर 250 रुपया, फिर 300 रुपये। इस तरह से इसका पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो हमें पूछा गया है कि यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, कितने दिन का विलंब करता है, 30 दिन को, तो उसको कितने रुपए प्यारे दोस्तों अदा करना पड़ेगा, ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए इसके प्रथम पद तो होंगे 200 प्यारे दोस्तों। ठीक है, सारबंतर निकालेंगे तो 250 में से 200 घटा लेंगे, या प्रश्न में भी कहा गया है 50 रुपया का उसको अगले दिन के लिए जुर्माना बढ़ाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ से इसके हमें 30 दिन कहा गया, तो S30 निकाल लीजिए, निकल के आ जाएगा, क्योंकि S30 निकालने से हमें वो 30 दिनों में कितना जुर्माना देना पड़ेगा उसको वो निकल के आ जाएगा। तो n/2 यानी 30/2, फिर 2a, ए का मान पहले दोस्तों 200 है, प्लस n-1, n का मान 30 है, 30 माइनस का 1, और इंटू डी का मान पहले दोस्तों चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, देख 50, तो 50। एक बार पहले दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए, तो आप सभी को दिख रहा है ना, एक बार बता दीजिए पहले दोस्तों। चलिए दिख रहा है आप सभी को, चलिए बता दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना पहले दोस्तों। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा 2 से, ये 15 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूना 400, प्लस 30 में से क्या, तो 29 को 50 से गुना कीजिएगा, कर दीजिए 5 से गुना, जिना 45 का 5 अंशी 4 15 10 4 14, यानी 1450 हो रहा है, 1450। तो 15 गुना जोड़ दीजिए इसको, तो ये 1850 हो जाएगा। 0 15 5 75 का 5 हासिल 7 15 120 और 7 27 हासिल 12 15 12 27। तो पहले दोस्तों क्या हो गया, सब इतना रुपया हो गया। तो यहाँ से लिख सकते अतः 30 दिनों का जुर्माना क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, 27,750 रुपया उस ठेकेदार को देना पड़ेगा 15 दिन का, सॉरी 30 दिनों का जुर्माना। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों आप लोग भी ये समझ लीजिए कि कोई भी काम करते हैं तो उसे रेगुलर कीजिए, मेंटेन कीजिए, और कभी भी विलंब मत कीजिए। नहीं तो देख सकते हैं जैसे अगर ठेकेदार को ये जुर्माना भरना पड़ा, उसी तरह आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जो अगर आप अभी अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मेहनत कीजिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, जो इस तरह के प्रश्न कैसे आपको अपने एग्जाम में बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। तो जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ अभी मैंने जो 4-5 प्रश्न आपको बताए ये आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए इस पार्ट के अंदर हम लोग 4 ही प्रश्न बाकी प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और फिर जो आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो ट्रायंगल यानी त्रिभुज वाला स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम त्रिभुज के बहुत सारे कंसेप्ट को समझाएंगे। समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, माध्यिका क्या होती है, यानी त्रिभुज से संबंधित कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी प्यारे दोस्तों, आपको ये बात समझा देते हैं अभी। ठीक है ना, विश्वास मानिए, सारे पार्ट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसे देखिए समझने सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और एग्जाम की तैयारी को अपने गुरु जी के साथ में जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।